आज की इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर में आ रही एक समस्या और उसके हल के बारे में जानेंगे। तो वह समस्या क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो वह समस्या है कि जब भी हम कोई लाभार्थी को जोड़ रहे हैं, जब भी हम कोई लाभार्थी को जोड़ना चाह रहे हैं, तो लाभार्थी को जोड़ने के समय जब हम आधार जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, आधार, और उसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बता रहा है, आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट या फिर आधार पहले से मौजूद है। आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट या आधार पहले से मौजूद है। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो इसके तीन कारण हैं। तो चलिए वह कारण जानते हैं। तो इसे जानने के लिए हमें पोषण ट्रैकर ऐप में जाना है। पोषण ट्रैकर ऐप में जाने के बाद जो तीन कारण है, तो तीन कारणों में से सबसे पहला कारण यह है। पहला कारण क्या है? तो पहला कारण यह है कि जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंट महिला, तो इनको माइग्रेट करने के लिए कुछ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वे क्या कर रही हैं, माइग्रेट ना करके उनको माइग्रेट आउट कर रही हैं, डिलीट कर दे रही हैं। क्या कर दे रही हैं? माइग्रेट आउट या डिलीट। तो एक बार डिलीट कर देने के बाद, जैसे देखिए, एक बार डिलीट कर देंगे उनको, तो वे आपके मोबाइल से तो डिलीट हो जाएगा, आपका मोबाइल से उनका डाटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो पोषण ट्रैकर के सर्वर में जो डाटा सेव है वे हमेशा रहेगा। वे क्या रहेगा? हमेशा। और फिर जब आप यहाँ उस महिला को जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, डिलीवरी उनका हो चुका है, जब आप लैक्टेटिंग में जोड़ेंगी, धात्री में जोड़ेंगी, तो यहाँ ये जो यहाँ एक बादल ऐसा बना हुआ है, यहाँ ऊपर देखिए, ये यहाँ जहाँ 0 लिखा है, यहाँ कोई ना कोई संख्या लिखा जाएगा। 0 की जगह क्या लिखाएगा वहाँ? 1 2 3 4। मतलब मान लीजिए कि आप उस धात्री महिला को जोड़ रही हैं एक बार, तो यहाँ 1 लिख के आएगा, लिखेगा आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। जिस महिला का मान लीजिए गीता को जोड़ी हैं, तो यहाँ लिखेगा गीता आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। तब आखिर इसका हल क्या है? तो पहला कारण का हल यह है कि मान लीजिए मैं जा रहा हूँ यहाँ प्रेग्नेंट महिला में जाने के बाद यहाँ पर जो है, ये जो 3 बिंदु है, ये 3 बिंदु है, तो 3 बिंदु पर क्लिक करता हूँ मैं। तो 3 बिंदु पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ जब वे गर्भवती महिला जो हैं, धात्री बन चुकी हैं, डिलीवरी हो चुका है उनका, तब हमें यहाँ पर क्लिक करके उनको धात्री में शिफ्ट करना होगा। यहाँ पर क्लिक करके, जैसे मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर क्लिक करके हमें धात्री में क्लिक करना होगा, धात्री में ट्रांसफ़र करना होगा। और ना कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें उनको यहाँ से डिलीट नहीं करना है। जब माइग्रेट करना हम लोग चाह रहे हों, तो हमें यहाँ से डिलीट नहीं करना है। एक बार हम अगर माइग्रेट आउट करके डिलीट कर दिए, यहाँ ट्रांसफ़र करने के बजाय जब हम लोग यहाँ से माइग्रेट आउट डिलीट कर देंगे उनको, तो वे क्या होगा, अब उनके नाम पर हम कोई भी बच्चे को जोड़ेंगे या फिर उनको मान लीजिए कि भविष्य में फिर से गर्भवती बनेंगी या फिर धात्री बनेंगी, तो क्या हो जाएगा, समस्या। तो हमें क्या करना है, यहाँ उनको यहाँ से डिलीट नहीं करना है, नहीं तो आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। तो पहला कारण यह था और इसका हल ये था। तो आगे के लिए हम क्या करें? दूसरा कारण क्या है आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बताने का? तो दूसरा कारण यह है, दूसरा कारण बच्चे हैं। दूसरा कारण क्या है? बच्चे। मान लीजिए कि कोई महिला है, मान लीजिए कि क्या है, कोई महिला। दूसरा कारण में महिला के जब उनके एक ही बच्चे थे, जब कितने बच्चे थे, एक ही बच्चे थे या कोई भी बच्चे थे, तो उनके नाम पर हम उस बच्चे को जोड़ दिए। महिला के आधार के नाम पर या महिला का आधार जो है उस बच्चे में जोड़ दिए। तब होता क्या है कि उस बच्चे में आधार उस माता का, उस महिला का
पहले से मौजूद है। अब मान लीजिए कि महिला भविष्य में या बाद में उनके 2 बच्चे और हो गए, 2 बच्चे और हो गए, और उन्हीं महिला के आधार पर अगर हम दूसरे बच्चे को जोड़ें, अब हम दूसरे बच्चे को जोड़ें तो क्या होगा, आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। तो एक ही आधार पर जो है 2 या 2 से ज़्यादा लाभार्थी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इसका हल क्या होगा, तो इसका हल यह है कि जो भी बच्चे हैं यहाँ, जैसे जो भी बच्चे हैं तो उनके आधार जो है वे अपडेट प्रोफाइल से चेंज कर दीजिए, अपडेट प्रोफाइल से क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो अपडेट प्रोफाइल से कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ 3 से 6 साल में जा रहा हूँ, या कोई भी जिसका चेंज करना है आपको उस श्रेणी में जाइएगा। अपडेट प्रोफाइल में जाने के बाद जैसे मैं यहाँ एक बच्चा को चुन रहा हूँ, आयशा खातून, एक बच्ची है आयशा खातून। तो ये जो आयशा खातून है इसके सामने जो 3 बिंदु है मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और फिर कहाँ क्लिक करना है हम लोग को, अपडेट प्रोफाइल पर। किस पर, अपडेट प्रोफाइल पर। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो बच्चा है आयशा खातून, तो यहाँ किनका आधार लगा है, क्या यहाँ आधार बच्चे का लगा है, नहीं, यहाँ देखिए खाली है। यहाँ किनका आधार लगा है, तो उनकी माता का आधार लगा, क्या किनका लगा है, माता का आधार। तो क्या करना होगा, माता के आधार की जगह हमें उस बच्चे के पिता का आधार जोड़ना है। किसका, पिता का आधार, या फिर कोई भी जो अन्य उनके अभिभावक हैं, उस बच्चे के जो अभिभावक हैं, दादाजी हों, दादी जी हों या चाचा हों, तो हम उनके अभिभावक को जोड़ना है। तो अभिभावक को जोड़ने के लिए क्या करना है हम लोग को, तो उसके लिए हमें नीचे जाना होगा, हल्का कहाँ जाना है, नीचे। नीचे जाने के बाद देखिए, नीचे जाने से पहले ये क्या कर दें, हमें यहाँ पर क्लिक करना है, मदर डज नॉट हैव आधार, जो यहाँ हमें दिख रहा है ऑप्शन, तो हमें यहाँ हाँ पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, हाँ पर। हाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो है सब गायब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गायब। तो मैं यहाँ जैसे ही हाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये अभी जो है सेव्ड है, तो ये डिलीट, ये सेव है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, जब ये भी नहीं हट पाए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस बच्चे को यहाँ से माइग्रेट आउट करना होगा। क्या करना होगा, माइग्रेट आउट। अब आप सोचेंगे कि सर ये माइग्रेट आउट अगर हम कर देंगे बच्चे को तो बच्चा तो फिर है जो ये हट जाएगा। देखिए बच्चा हटेगा, बच्चा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन उस बच्चे के नाम पर, जैसे मान लीजिए कि मैं जो आयशा खातून है, ये आयशा खातून को यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइग्रेट आउट। क्या करूँगा यहाँ से, माइग्रेट आउट। लेकिन माइग्रेट आउट करने से पहले ये बात ध्यान रख लें कि आयशा खातून को तो हमें बाद में भी जोड़े रखना है। क्या करना है, आयशा खातून को हमें बाद में भी जोड़े रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपडेट प्रोफाइल से जितनी जानकारी है आयशा खातून की आप लिख लें। इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, फिर आपके ये जो भी जानकारियां हैं, लंबाई, वजन, ये सब आप लिख के रख लें। उसके बाद ही आप क्या करें, माइग्रेट आउट करें। अब देखिए माइग्रेट आउट करने के बाद ये बच्चा तो यहाँ से हट जाएगा, ये बच्चा यहाँ से हट जाएगा। अब आप दोबारा क्या कीजिएगा, अब आपको दोबारा क्या करना है, इस आयशा खातून को इसके पिता के नाम का आधार जोड़ देना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है आपको, यहाँ से हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है।
और इस बच्चे आयशा खातून को क्या करना है, इसके पिताजी के नाम या फिर इसके दादा या दादी जी के आधार के नाम से जोड़ना है। किन के नाम से जोड़ना है, आधार के नाम से। तो अब यहाँ होगा क्या, अब यहाँ यह होगा कि अब आयशा खातून में से किन का नाम हट चुका है, तो इनके माता का आधार हट चुका है, इनके माता का आधार हट चुका है। और अब हम लोग गर्भवती महिला को उनके आधार से जोड़ सकते हैं, गर्भवती महिला को उनके आधार से जोड़ सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आयशा खातून की माँ जो है फिर गर्भवती हो गई। क्या हो गई, आयशा खातून की माँ फिर से गर्भवती हो गई। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ से आयशा खातून का जो माँ है उनका आधार हट चुका है। तो अब आधार जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट यहाँ नहीं दिखाएगा, इसीलिए हमें क्या करना है, अब उनकी माँ जब दोबारा गर्भवती हो गई तो उनमें उनका आधार हम लोग जोड़ सकते हैं और इससे अब हम लोग को समस्या नहीं होगा। तो यही था 3 कारण और इसका हल। तो आज के लिए बस इतना ही।